उम्मीद करते हैं कि वो जरूर इन बेटियों के साथ आएंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। जिस दिन उनकी बेटियों के घर में कोई नोच के खाएगा तब उनकी हंसी आए, तब मैं उनसे पूछूंगी, तब उनको याद आएगा कि किसी की बेटियों की इज्जत लूटने पे अगर तुम हंस रहे हो तो भगवान हमें वही चीज देता है जिस चीज में आप खुश होते हो। अगर किसी की बेटी की इज्जत लूटी है और वो न्याय की गुहार लगा रही है, पुलिस उस पे लाठियां बरसा रही है और कुछ लोग उस पे हंस रहे हैं, तो भगवान वो दिन दूर नहीं, भगवान उनको वो ही खुशी देगा। यहाँ तमाम जो आप सरकार पर जिस प्रकार के आरोप लगा रही हैं, उनका इस मुद्दे पर कोई कहना नहीं। रात को इतनी बड़ी घटना हुई उसके बाद भी कोई कहना नहीं है, परंतु वो रैलियां कर रहे हैं, वो वहाँ पर अपनी बातें बोल रहे हैं। जो ये नेता बैठे हैं आज सरकार में, इनको सिर्फ कुर्सी प्यारी है। इन लोगों को मानवता, इनके इंसानियत इनके दिलों में नहीं है, ना इनके दया है ना धर्म है। धर्म के नाम पे जो लोगों को बांट रही है सिर्फ वोटों के लिए बांट रहे हैं, ना ये धर्म को जानते न जाति को जानते। ये सिर्फ लोगों से वोट बटोरने का एक तरीका है। हमारी भारतीय का नाम ऊंचा करने वाली बेटियां, शोषण जिनके साथ हुआ वो न्याय की गुहार लगा रही हैं। 12 दिन से यहाँ बैठी हुई हैं। प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? आंसू कल हमारी बेटियां रो रही थी तो पूरा भारत रो रहा था उन बेटियों के साथ। उन बेटियों को मैंने कांपते हुए देखा। जब मैंने उनको अपने ऐसे सीने से लगाया दोनों बेटियों को, दोनों बेटियां ऐसे कांप रही थी, दोनों बेटियां फूट फूट के रो रही थी। मुझे वो दिन याद आ रहा था जब वो तिरंगा का सम्मान बढ़ा रही थी दूसरे देशों में जाके, उनके चेहरे पर जो खुशी थी। और आज उन बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, वो बेटियों के साथ शोषण हुआ और वो बेटी न्याय की गुहार लगा रही और कोई सुनने वाला नहीं है देश में। शुरुआती दिनों से मैम आप यहाँ इस आंदोलन में जुड़ी हुई है, किस तरह का इस आंदोलन को आगे देख रही है? क्योंकि देखिए, पिछले सालों में भी एक आंदोलन देखा था, उस आंदोलन के बाद भी हमने चुनावी रिजल्ट देखे, इस आंदोलन को कैसा देखिए? देखिए, चुनाव रिजल्ट आना बाद की बात है। आज की तारीख में यहाँ बेटियों का जो शोषण हुआ है, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ है। जो गुनहगार है, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, वो अपने आरोपों को छिपाने के लिए, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए इस आंदोलन को बदनाम करने के कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कभी वो कहते कि एक परिवार की बेटियां बैठी हैं, कभी कहते कि एक राज्य के लोग बैठे हैं, कभी कहते हैं एक ही जाति के लोग बैठे हैं। मैं बता दूं, जिन बेटियों ने 7 बेटियों ने आरोप लगाया ना, उसमें एक जाति की बेटी नहीं है। मैं जाति में विश्वास नहीं रखती, लेकिन उन लोगों को बताना चाहती हूँ जिन बेटियों ने आरोप लगाए ना, जब कभी आगे जाके खुलासा होगा, आज हम उनका नाम बताएंगे, ना गाँव का नाम, ना शहर का नाम, न राज्य का नाम की बेटियां कहाँ की, क्योंकि वो पूरे भारत की बेटियां, लेकिन उनमें सभी जाति की बेटियां हैं। इतना आप याद रखना। कर्नाटक में हम लगातार सुन रहे हैं पीएम मोदी की रैलियों में भी महिला सम्मान की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की भी बात होती है, तमाम चीज़ों की बात होती है, लेकिन यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं और पुलिस पर आरोप है कि महिलाओं के साथ आधी रात को अपहृत हुई है, लेकिन कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं करेंगे। ये देश में जो सच बोलने वाले हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं, और जो बाहुबली हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझते हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी से मैं कई बार बोल चुकी हूँ, मैं उनको पर्सनल नाम दो, मैं उनका नाम जानती हूँ, जो कमिश्नर हैं दिल्ली पुलिस के, और ना मैं उनको चेहरे से जानती हूँ, लेकिन जिस पोस्ट पे बैठे हैं मैं उससे कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके आप संज्ञान ले लें, वरना वो दिन दूर नहीं जब मातृ शक्ति आपके घर में आके आपसे ये सवाल करेगी कि आपने FIR दर्ज तो नहीं की थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने करा दी, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार करना था, तो आपने आज तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? एक सवाल मैम ये उठता है कि एक आंदोलन किसान आंदोलन था जब राकेश टिकैत के आंसुओं ने जन सैलाब ला, विनेश फोगाट तमाम खिलाड़ियों के आंसू कितना जन सैलाब ला पाएंगे? या जंतर मंतर पर अभी भी देख रहे होंगे कि कितने लोग यहाँ जन सैलाब आ रहा है। रात को यहाँ इतने ज्यादा संख्या में लोग पहुँच गए थे, बैरिकेड लगा के उन लोगों को हमारे तक पहुंचने नहीं दिया गया। हम 20-22 लोग यहाँ पे अंदर बैठे हुए थे, हमारे तक नहीं पहुंचने दिया गया। जितने बसों में भरते गए और उनको उठा के ले जाते गए, लाठियां बरसा रहे थे। यहाँ मेरे सामने बैरिकेड से कुछ हमारे भाई, किसान भाई भी थे, यहाँ जंप करके यहाँ आ रहे थे, उन पर डंडे मार के और उनको बस में डाला गया। तो ये तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। अगर कोई खाली हाथ, अगर बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, पुलिस ने लाठियां बरसाई है, अगर उनके परिवार के लोग उनसे मिलना चाहते हैं, हम पूरी रात यहाँ 20-22 लोग बैठे थे और 4 पुलिसकर्मी थे, ये अपने मीडिया के भाई यहाँ पे बैठे हुए थे, बाकी किसी को इन्होंने हमारे पास नहीं आने दिया। यहाँ तक कि सुबह जब साक्षी के पिता यहाँ पे आए, 2 घंटे साक्षी के पिता वहाँ बाहर खड़े रहे, तो चाय बनवा के लाए थे, गाँव से घर से आए थे, 2 घंटे वहाँ खड़े रहे। साक्षी यहाँ से गई और साक्षी ने जाके भी बहुत देर तक कोशिश की, तब उसके बाद जाके उनको अंदर आने दिया गया। जब तक ये अपनी स्वाति महिवाल जब तक यहाँ नहीं आई, उससे पहले किसी पत्रकार को भी अंदर नहीं आने दिया। 4 पत्रकार हमारे यहाँ बैठे हुए थे, एक 9
9 भारत का और उनका दूसरे का ANI वाला, और 4 लोग थे, 2 कैमरामैन और 2 रिपोर्टर। चारों बेचारे कल सुबह से यहाँ बैठे हुए थे, सारी रात से यहाँ बैठे हुए थे, वो भी सोए नहीं थे, सारी रात हमारे साथ ऐसे ही बैठे हुए थे बेचारे। वो चाह रहे थे कि मैडम हम घर जाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं अपनी ड्यूटी, बट जो हमारे पत्रकार वो वहाँ खड़े हुए हैं बाहर की साइड, जो आके हमें छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, पुलिस उनको अंदर नहीं आने दे रही है। जिस देश में पत्रकारों को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो कहीं जाके कहीं रिपोर्ट दर्ज कर ले, तो आप समझ सकते हो ना कि देश कितना गुलाम हो चुका है। मतलब किसका गुलाम हो रखा है, ये ध्यान देने वाली बात है। कहीं ना कहीं बृजभूषण एक इतना शक्तिशाली आदमी है कि सरकार, प्रधानमंत्री जी भी उसके सामने नतमस्तक हैं। प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं हो रही है ट्विटर पे एक लाइन लिखने की कि बेटियों ने शिकायत की तो हम निष्पक्ष जांच करेंगे और हम बेटियों के साथ हैं। ऐसा फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है प्रधानमंत्री जी की। जिन बेटियों के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये तो मेरे परिवार की बेटी है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये भारत का गौरव है, तो आज प्रधानमंत्री जी कहाँ घोड़े बेच के सो रहे हैं? क्यों आंखें बंद करके बैठे हैं प्रधानमंत्री जी? क्या बेटियां ये झूठ बोल रही हैं? जो लोग आरोप लगा रहे हैं, राजनीति हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इन बेटियों को अगर किसी राजनेता पार्टी में जाना होता, सबसे पहले बीजेपी वाले ऊपर देते हैं, इनको सबसे पहले बीजेपी वाले बुलाते। इतने बड़े बड़े नॉन चेहरे हैं, इनको किसी के पार्टी में जाने के लिए यहाँ भूखा मरना, जंतर मंतर में मच्छरों में सोना, बिना लाइट के, इतनी गंदी गंदी वॉश टॉयलेट है उनमें जाना, आप 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते, वहाँ बेचारे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनको किसी ऐसे धरने देने की जरूरत नहीं थी। किसी राजनीति पार्टी में जाना होता तो पार्टी वाले इनको खुद बुलाते। इतने जाने माने चेहरे, पार्टी वाले तो भाग भाग के बुलाते इनको, लेकिन इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए राजनीति का इल्जाम लगा रहे हैं। अगर यहाँ अब मैं पूछना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी को मैं बहुत बार बोल चुकी कि कम से कम ट्विटर पे एक आप लाइन लिख दीजिए, स्मृति ईरानी जी आप एक महिला हैं, एक पार्टी की नेता हैं और एक बेटी की माँ भी हैं। तो बेटी की माँ होने के नाते, एक महिला होने के नाते उनका भी फर्ज बनता है बेटियों के समर्थन में आए। यहाँ नहीं है आ सकते तो ट्विटर पे लिखिए कि बेटियों ने जो शिकायत दर्ज की है हम उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। अगर आरोप सिद्ध होते तो बृजभूषण को जेल भेजेंगे और हम देश की बेटियों के साथ हैं। तो स्मृति ईरानी ऐसा नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री जी भी हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुन रहे हैं। अगर दूसरे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अगर वो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं या किसी NGO से रखते हैं या कोई किसान संगठन से है, तो उसमें क्या नुकसान क्या है, मैं पूछना चाहती हूँ। अगर प्रियंका गांधी यहाँ पे आती है तो उसमें पार्टी का क्या रोल था? प्रियंका गांधी एक महिला होने के नाते यहाँ समर्थन करने आई है। अगर स्मृति ईरानी आके यहाँ पे समर्थन करने आए तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप क्यों आए। हम तो चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ, और खासकर जो बीजेपी सरकार में बैठी है उन महिलाओं से भी मैं कहना चाहूँगी। हम तो वरुण गांधी से भी अनुरोध किया था, वरुण गांधी के घर भी गए थे हम 5-6 लोग मिलने कि आप आइए और इनकी आवाज़ उठाइए, क्योंकि मैंने वरुण गांधी के कई वीडियो सुने हैं। वो हमेशा निडरता के साथ सच का साथ देते हैं, वो हमेशा पार्टी से ऊपर उठ के देश हित में बात करते हैं। तो हम वरुण गांधी से मिलने गए थे, वो घर पे नहीं थे, लेकिन